हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें इकाई दूसरी स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग विभव को पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र तथा परावैद्युत। इसकी पहली क्लास आपकी अपलोड कर दी गई है और आज ये दूसरी क्लास है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझना है इस चैप्टर को तो आप इसकी पहली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग क्या है? विलगित गोली चालक की धारिता। ठीक है, विलगित गोली चालक की धारिता का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? तो व्यंजक। तो चलिए, ये डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन के लिए हम लोग सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। ठीक है, क्या है? विलगित गोली चालक की धारिता। तो सबसे पहले हम एक गोला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक गोला। तो यहाँ पे एक हम गोला बना लेते हैं। एक यहाँ पे हम क्या बना लिए? ये गोला। ठीक है, आप लोग गोला एकदम बना लीजिए अच्छे से। ठीक, तो ये गोली बना लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग रचना कैसे लिखते हैं और कैसे समझते हैं। तो मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल आर त्रिज्या का। ठीक, मान लेते हैं कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक है। ठीक है, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया। इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है, इस गोली चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो यह प्लस क्यू आवेश जो देते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, इसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये ऐसे हम लोग चित्र बना लेंगे। तो लिखेंगे कैसे? माना कैपिटल आर त्रिज्या के एक विलगित गोली चालक को प्लस क्यू आवेश दिया गया जो उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, अब इस गोली चालक का परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ठीक है, गोली चालक के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे हम एक ये चित्र बना लिए हैं। आप चाहे केवल इतना चित्र बना दीजिए या तो फिर आप यहाँ से क्या कर दीजिए, इसको सभी तरफ आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम ये दिखा दे रहे हैं। ठीक, तो ये चित्र हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए इसकी रचना एक बार आप फिर सुन लीजिए कैसे लिखना है। माना कैपिटल आर त्रिज्या के एक विलगित गोली चालक को प्लस क्यू आवेश दिया गया जो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। गोली चालक के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ठीक है, तो इसकी रचना आप लोग लिखिए। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, आप लोग लिख लिए हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन और आप समझिए कि इसके हम बाह्य पृष्ठ पर, ठीक है, इसके किसी भी बाहर बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम इसके केंद्र पर प्लस क्यू मान लेते हैं। कहाँ पे? इसके केंद्र पर प्लस क्यू मान लेते हैं। ठीक है, तब जो होगा गोली चालक के पृष्ठ पर। ठीक है, अब डेरिवेशन आप लोग का स्टार्ट। तो गोली चालक के पृष्ठ पर, ठीक है, गोली चालक के लिखेंगे गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव। ठीक है, गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव। आप लोग बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव सुने होंगे। 1 अपॉन होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन त्रिज्या आर माने तो इसलिए आर। ठीक है, तो देखिए गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण आप लोग ने ये विभव पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखिए
विभव हो गया, ये आ गया हमारा। अब आगे यदि गोली चालक की धारिता, ठीक है, यदि गोली चालक की धारिता C हो, यदि गोली चालक की धारिता, चालक की धारिता C हो, तब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। ठीक है, तो V का मान हम उठा के रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं V का मान रखने पर, V का मान रखने पर, तो ये बताए फार्मूला क्या है। देखिए फार्मूला क्या है, C बराबर Q है, तो Q को वैसे ही लिखेंगे। V का मान ऊपर से उठा के रख देते हैं। V का मान देखिए पूरा है, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या है Q अपॉन R, Q अपॉन R। तो Q से Q कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा जो, देखिए ये Q से Q कैंसिल, तो देखिए इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं, तो बीच वाले का बीच वाले में गुणा और नीचे वाला एकदम ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, यही आएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और इसका देखिए धारिता का मात्रक क्या होता है, धारिता का मात्रक होता है फैरड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फैरड। ठीक है, तो गोली चालक की, ठीक है, विलगित गोली चालक की धारिता का यही फार्मूला होता है। ठीक, ये फार्मूला आ गया। अब देखिए यहाँ पे इतना ये फार्मूला आ गया, इसके आगे थोड़ा से हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए मेन फार्मूला तो यही है। ठीक, अब देखिए यदि गोली चालक, ठीक है, यदि गोली चालक, यदि गोली चालक, गोली चालक ऐसे माध्यम में स्थित है, ऐसे माध्यम में स्थित है, यदि गोली चालक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, तब संगत, जो इसके साथ संगत धारिता हम क्या मान लेते हैं, Ck है। क्या हो, Ck है। तो ठीक है, तो यहाँ पे C बराबर जो अभी आपने फार्मूला निकाला, तो C, अब धारिता को क्या माने, K, Ck। ठीक है, धारिता Ck, तो यहाँ पे देखिए परावैद्युतांक K है, तो K से इसमें गुणा 4 पाई। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR। ठीक है, ये फार्मूला तो याद रखिए, वायु अथवा निर्वात के लिए ये फार्मूला होगा। ठीक है, वायु अथवा निर्वात के लिए ये फार्मूला होगा, और माध्यम दिया होगा तो उसके लिए ये फार्मूला होगा। ठीक है, अब देखिए इसको, ये फैरड, ठीक है, ये समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। ठीक है, इसका मात्रक भी फैरड होगा, तो समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। तो अब देखिए समीकरण हम लोग क्या करते हैं, 2 में भाग दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, ठीक है, समीकरण 2 में 1 से भाग दे दें। ठीक, तो आप अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें भाग देना है तो Ck अपॉन किससे भाग देना, C से। ठीक है, और Ck का मान दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR। ठीक, ये देखिए Ck का मान ये दिया है, C का मान है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
अब देखिए 4πε0 ऊपर भी 4πε0 नीचे भी, तो ये कैंसिल, और ऊपर r और नीचे भी r, तो ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आया CK/C बराबर K, ठीक है, CK/C बराबर क्या है K। तो यही देखिए फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे मेन फार्मूला ये था, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, इसलिए इसको डेरिवेट कराना ज़रूरी था। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखिए सी के क्या है पहले ये समझ लीजिए। सी के जो है ये धारिता है, ठीक है, सी के क्या है धारिता है। ये किस में, माध्यम में, किसी माध्यम में चालक की धारिता सी के तथा वायु अथवा निर्वात में चालक की धारिता C का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये क्या है, इसको हम अनुपात बोल देते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग लिखिए, इसको हम बोल रहे हैं, क्या लिखेंगे, देखिए C के क्या है, C के किसी माध्यम में गोली चालक की धारिता C के तथा वायु अथवा निर्वात में चालक की धारिता C का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक K के बराबर होता है। चलिए आप लोग इसको लिखिए, हम लिखा दे रहे हैं। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखे हैं तो ये इसको लिख लीजिए, ठीक है, ये इसको लिख लीजिए। चलिए अब इसके आगे की हेडिंग हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगली हेडिंग क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, क्या है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, इसको समझते हैं ये क्या होती है। तो याद रखिए किसी चालक को आवेशित करने में, ठीक है, अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे चालक है, क्या है कोई, ये मान लीजिए चालक है, ठीक है, ये क्या है चालक। अब किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, ठीक है, इस चालक को अगर आवेशित, मान लीजिए इस पर कोई आवेश नहीं है, इसको आवेशित करने के लिए हम यहाँ पे कोई आवेशित वस्तु को ला देते हैं। तो किसी चालक को आवेशित करने के लिए, ठीक है, करने में किया गया संपूर्ण कार्य, ठीक है, किया गया संपूर्ण कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिए किसी चालक को आवेशित करने में, ठीक है, क्या करने में, आवेशित करने में किया गया संपूर्ण कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी आप लोग ये परिभाषा पहले लिखिए। तो आप लोग लिखिए इसको, क्या लिखेंगे, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया संपूर्ण कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। यह स्थितिज ऊर्जा उस चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र में संचित होती है। इतना आप लोग लिख लीजिए, बाकी ये नोट्स बना लीजिए, ठीक है, नोट्स आप बनाते चलिए, इसको समझा दे रहे हैं। देखिए मान लिया कि माना कोई चालक है जिस पर प्रारंभ में आवेश क्या है, शून्य है, प्रारंभ में आवेश क्या है, शून्य है, तब विभव V1 बराबर भी क्या होगा, 0, ठीक है। याद रखिए जिस पर अगर आवेश ही नहीं होगा उस पर विभव का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक। उसके बाद आवेश Q को लाने पर चालक का विभव, आवेश अगर Q को लाएंगे तो V हो जाएगा, और आवेश शून्य है तो वहाँ पे क्या होगा, V1 का मान 0, ठीक है। तो आवेश Q को लाने पर चालक का विभव V2 बराबर क्या हो जाएगा, V। अब देखिए औसत वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V1 प्लस V2/2, ठीक है। औसत एवरेज कैसे निकालते हैं, मान लीजिए जैसे औसत चाल निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, औसत चाल, आप बात को समझिएगा। जैसे चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, क्या होता है, दूरी बटे समय, यह फार्मूला आप लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यही औसत चाल आ जाए, क्या चीज़,
औसत चाल अगर आ जाती है तो यहाँ पे हो जाता है कुल दूरी बटे कुल समय। क्या हो जाता है? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो इसी प्रकार औसत विभव निकाला गया। तो औसत विभव देखिए कैसे निकाला गया ये आप लोग समझिए। कुल विभव क्या है? v1 प्लस v2। अब देखिए यहाँ पे बाकी कुछ चीज़ दिया नहीं, तो 2 बार है तो इसलिए 2 से भाग। अब देखिए v1 का मान कितना हमने रख दिया, v1 का मान 0 है और v2 का मान v बटे 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर 0 v में जोड़ेंगे तो भी v आएगा तो बटे 2, तो यहाँ पे आएगा v2 v/2। ठीक है, इसको आप लोग इतना कर सकते हैं। अब देखिए इसके आगे, क्यों आवेश को अनंत से चालक पर लाने के लिए किया गया कार्य। ठीक है, क्यों आवेश को कहाँ से? अनंत से चालक पर लाने में जो किया गया कार्य होगा W बराबर Q इंटू V। ठीक है, तो देखिए ये फार्मूला कहाँ से आया ये आप लोग को हम बता दे रहे हैं, तो याद रखिए। देखिए फार्मूला आप लोग पढ़े हैं तीसरे लेसन में, V बराबर W/Q। V बराबर फार्मूला क्या पढ़े हैं? W/Q। तो W बराबर जो हो जाएगा Q इंटू V हो जाएगा, इसका इधर तिरछा गुणन। ठीक है, तो वहीं से आया। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या बताया गया है? ये कार्य है, ये आवेश है और ये विभव है। क्या है? वैद्युत विभव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कार्य W है और आवेश आपको क्यों आवेश को लाने में। ठीक है, और यहाँ पे विभव। ठीक है, तो यहाँ पे हम औसत विभव का मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे? औसत विभव का मान रखेंगे। तो अभी औसत विभव का मान निकालें v/2। क्या निकालें? v/2। तो इसको हम लिख सकते हैं W बराबर, क्या लिख सकते हैं? W बराबर, इससे पहले 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं QV। ठीक है, तो याद रखिए क्यों आवेश को लाने में किया गया कार्य जो होगा W होगा। तो यही जो कार्य होता है, ठीक है, यही कार्य जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसी को हम U से प्रदर्शित करते हैं 1/2 QV। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसके कई फार्मूले बन जाते हैं। यह स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। इसके बाद देखिए नीचे समझिए आप लोग, यह पे पहले आपको बता दें। देखिए क्यों बराबर आप फार्मूला यहाँ से अगर निकालें, यहीं से सब निकलेगा। ठीक है, आप लोग फार्मूला पढ़े हैं C बराबर Q/V। C बराबर क्या पढ़े हैं? Q/V पहले वीडियो में। तो यहाँ से देखिए कई फार्मूले निकलते हैं। ठीक है, अगर Q का मान निकालना है तो बताइए क्या आएगा? Q का मान निकालना तो इसका इधर गुणा हो जाएगा। Q बराबर क्या आ जाएगा? CV। क्या आ जाएगा? Q बराबर CV। तो ये बताए फार्मूला U बराबर हाफ QV है फार्मूला। Q का मान क्या रख दीजिए? CV। क्या रख दीजिए? CV। तो ये बताइए 1/2 हो जाएगा। उसके बाद Q का मान CV और गुणे V। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 CV²। ठीक है, तो देखिए जूल। तो इसका पहला फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये, और देखिए तीसरा फार्मूला क्या निकलता है। तो देखिए फार्मूला क्या है? C बराबर QV है, Q/V। अब ये बताए, अभी आपने Q का मान यहाँ पे रखा, किसका? Q का। अब V का मान रख देते हैं। ठीक है, V का मान। तो V बराबर देखिए क्या हो जाएगा? इसका इधर गुणा हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा Q/C। V बराबर क्या हो जाएगा? Q/C। तो यहाँ पे अगर समीकरण इसको हम 1 माने तो समीकरण 1 में ये बताइए V का मान रख दीजिए। U बराबर क्या है? 1/2। ठीक है, U बराबर 1/2 क्यों। अब ये बताए V का मान क्या निकाले? Q/C। क्या निकाले? Q/C। तो यहाँ पे Q/C। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 और ये Q का Q में गुणा करेंगे Q²/C। ठीक है, जूल। तो आप देख सकते हैं इसका 3 फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पहला फार्मूला U बराबर हाफ QV। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ये होगी कि आखिर ये बताइए यहाँ पे फार्मूला सब ऐसे बनाया क्यों गया। तो यहाँ पे देखिए एकदम साफ साफ शब्दों में समझिए
कि यहाँ पे देखिए आवेश है, क्या है, आवेश है, और यहाँ पे क्या है, विभव है, क्या है, विभव। अब याद रखिए आवेश और विभव का मान दिया हो और आपसे ऊर्जा पूछे तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। जब क्वेश्चन में ये न्यूमेरिकल में आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या बोलेगा कि आवेश दिया है और विभव दिया है, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर धारिता का मान दिया और विभव का मान, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सी क्या है, धारिता वी विभव, धारिता और विभव का मान दिया होगा तब ये फार्मूला लगेगा। और धारिता और आवेश, ठीक है, क्यों आवेश है और सी धारिता, ठीक है, आवेश और धारिता का मान दिया होगा तब ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट करिए, फेयर में लिखिए। तो देखिए आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब इसके आगे आप लोग ये नोट करिए, क्यों आवेश को अनंत से चालक पर लाने के लिए किया गया कार्य। तो ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ तक नोट करिए, ठीक है। इसके आगे अब आप लोग देखिए नोट करिए, इसके आगे का आप लोग ये नोट करिए, ठीक है। देखिए बताया ना, यही कार्य, ठीक है, यही कार्य चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये W बराबर जो होगा U बराबर हो जाएगा, ठीक, W किसके बराबर, U बराबर, और ये फार्मूला। तो देखिए इसको समीकरण, ये मेन फार्मूला है, ठीक है, ये कैसा, यही मेन फार्मूला है। अभी इसी से फार्मूले और बनते हैं, ठीक है। अब देखिए पहली स्थिति में क्यों बराबर फार्मूला CV, ठीक है, क्यों बराबर क्या, CV। अभी आपको समझा, ये कहाँ से आया, V बराबर क्यों बाई C से, ठीक है। तो अब देखिए क्यों का मान यहाँ पे रख देंगे, क्यों का मान जैसे ही यहाँ पे रखेंगे, देखिए ये CV इंटू V, ठीक है। तो यहाँ पे V का V में करेंगे V स्क्वायर, ठीक। तो ये देखिए पहला फार्मूला ये, दूसरा ये। अब समीकरण 1 से, फिर समीकरण 1 से हम लोग कर लेते हैं। ये समीकरण 1 है, तो यहाँ पे हम V का मान निकालेंगे, तो V का मान निकालेंगे तो C इसके बटे में आएगा क्यों बाई C। तो ये देखिए V बराबर क्यों बाई C। अब देखिए V का मान आप लोग रख देंगे समीकरण यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे V का मान रखेंगे, V का मान क्या है, क्यों बाई C। तो देखिए C ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में रखे हैं, यहीं पे चाहे रख दीजिए C है, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, क्यों स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यों स्क्वायर अपॉन C। तो देखिए C से C कैंसिल, क्यों अपॉन क्यों स्क्वायर अपॉन C, ठीक है। यहाँ पे इसका दो तरीका है करने का, ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग फार्मूला नोट कर लीजिए। चलिए इसके आगे की हेडिंग हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो याद रखिए ऊर्जा U, ये क्या है, ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल, क्या चीज, जूल, हर जगह क्या, जूल, ठीक है। तो अब आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए। वैसे भी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, आधे घंटे तक की, ठीक है। तो उसके बाद आगे की हेडिंग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए, और जो भी डाउट आपका हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। आपको हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक। और आप लोग अगर कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपको और अच्छे से समझा सकें और डेली आपके लिए वीडियो ऐसे ही अपलोड करते रहें, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।